नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और जावा प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं आज अपने एक नए टॉपिक पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो अभी तक ये तो हमने शुरू किया कि जावा जो है पूरी तरीके से क्लास बेस्ड है या ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। बट अब आगे क्या चीज़ें हैं कि क्लास क्या है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि क्लास किसी भी डाटा मेंबर का और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। यहाँ पर इट इज़ अ कलेक्शन और ब्लूप्रिंट ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड बिहेवियर, मीन्स जो भी मेथड्स हैं आपके, और उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या होगा, उस क्लास का इंस्टेंस होगा। तो ये चीज़ें थियोरेटिकली तो हम लोगों ने समझ ली थी, बट अब इसको समझना है प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज का पहला प्रोग्राम बना के देखते हैं हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पर। तो ऊप्स का पैकेज मैंने अलग कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपके लिए बनाता हूँ एक क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम लोग दो क्लास बनने वाली हैं, है ना। एक क्लास वो होगी जिसमें मेन सेव हो रहा होगा, और एक क्लास वो होगी जिसमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर यानी प्रोग्राम के एलिमेंट्स सेव हो रहे होंगे। तो क्लास को आप उसी नाम से बनाएंगे जिसमें आप मेन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये एक डमी नाम की क्लास बना ली है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन सेक्शन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब इस जगह पे मैंने क्या किया, सिंपल एक क्लास बना ली, क्लास डमी, ये इसको दे दिया मैंने क्लास ABC। अब इस क्लास के क्या करना है, हम लोग को डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं। इस क्लास के डाटा मेंबर्स कौन कौन से होंगे, मैंने कहा स्टैटिक int a, b, c। ये क्या हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसके फंक्शंस या मेथड, फंक्शन और मेथड ऑफ क्लास। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया void get data। इसके थ्रू क्या करने वाले हैं, हम लोग वैल्यू रिसीव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, import java.util.asterisk। तो इस बार इसका ना क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें, get data नाम के फंक्शन में। न्यू स्कैनर system.in, देन यहाँ पे ले लिया हमने एंटर वैल्यू इन a एंड b, a इज इक्वल्स टू sc.next int। तो ये एक डेजिग्नेटेड मेथड, एक सिंपल डेडिकेटेड मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। किस चीज़ के लिए, जो सिर्फ क्या करेगा, मेरे डाटा मेंबर जो इस क्लास ABC के डाटा मेंबर्स हैं int ABC, इनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा या इनमें वैल्यूज़ रिसीव करने का काम मैंने इससे करवाया हुआ है। और दूसरा फंक्शन मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे इसकी वर्किंग के लिए सम के नाम से, जो कि इसी क्लास का मेंबर है, तो इसको पैरामीटर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। और c इज इक्वल्स टू a प्लस b, सिंपल ऐसा हो सम ऑफ वैल्यूज इज प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर रखा है, क्लास ABC बना रखी है, इसके 3 डाटा मेंबर्स मैंने डिक्लेयर कर रखे हैं int a, b, c, और एक गेट डेटा नाम का मेंबर फंक्शन बना रखा है जो कि इस मेंबर या इस वैल्यू में क्या करेगा, इनपुट रिसीव करेगा। और सम नाम का एक फंक्शन मैंने बना रखा है उसी के अंदर, जो किसी क्लास का मेंबर है। तो अगर आप क्लास डमी में जाते हो, यहाँ पे क्या है, तो सिंपल क्या है, क्लास का फ्रेमवर्क आ गया मेरा ये। अब इस क्लास को यूज़ करना है यानी वर्किंग में लेके आना है, तो डमी क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस नाम से आपने जावा फाइल को सेव किया है उसी क्लास के अंदर मेन फंक्शन लिखा जाएगा, या अपोजिट कि अगर आपने मेन फंक्शन जिस क्लास में लिखा है तो फाइल भी उसी नाम से सेव हो रही होगी। तो अब ये फंक्शन डायरेक्ट आप कॉल नहीं कर सकते हो। अगर हम सिंपल सम लिखा हुआ है तो ये एरर दे देगा, बिकॉज
सम इज नॉट अ डायरेक्टली एक्सेसिबल मेथड। सम को या इसके किसी भी वेरिएबल को या इसके किसी भी मेंबर को अगर कॉल करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो abc my obj, ये क्या है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने एक न्यू abc, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे ले लिया my obj डॉट गेट डेटा, फिर देखिए फंक्शन अपने आप आ चुका होगा। देन my obj डॉट सम, तो उस क्लास के मेंबर्स क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मेथड्स को कॉल किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो वेरिएबल्स की भी कॉल कर सकते हैं, अनलेस अनटिल यहाँ पर प्राइवेट ना लिखा हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके डाटा मेंबर्स क्लास के बाहर कहीं और यूज़ ना किए जाएं, तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, प्राइवेट, सिंपल, ठीक है, प्राइवेट int abc, तो उसको उस क्लास का मेथड ही यूज़ कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देते हो my obj डॉट a इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। यहाँ पे देखिए मेक अ पैकेज क्लास प्राइवेट, तो इसने क्या कर रखा है, क्लास को प्राइवेट बना रखा है। तो इस वजह से ये मेंबर यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकता है। बट अगर यही चीज़ आपने यहाँ से हटा दी है और अब कोई एरर नहीं आ रही है, कोई वार्निंग नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर डाटा मेंबर या फंक्शंस को अगर आप कॉल करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना करके उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ आपको अपने सिंगल से प्रोग्राम में क्लास को लिखना समझाया, डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं, उसके अंदर कुछ फंक्शंस बनाने हैं जिसके थ्रू आप या तो इनपुट ले रहे होगे या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। उस फंक्शन की या उस क्लास की प्रॉपर वर्किंग देखने के लिए आपको अनदर क्लास या किसी दूसरी क्लास में जाकर के मेन मेथड के अंदर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप उस क्लास के सभी मेंबर्स को, चाहे वो मेथड हों चाहे डाटा वेरिएबल्स हों, उनको कॉल कर सकते हो। तो आइए इस प्रोग्राम को चेक करते हैं कैसे ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये आपने वैल्यूज दे दी हैं और ये रहा। तो ये सम 13, ये जो मैंने वैल्यूज पास की हैं, और वहीं पर मैंने कुछ वैल्यूज क्या थी, कांस्टेंट भी असाइन की हुई थी यहाँ पर। तो उन वैल्यूज को ये क्या कर रहा है, सम कर रही है। तो 110 जो आ रहा है वो आ रहा है। बाकी अपना आप मैसेज दे सकते हो, है ना, कॉलिंग ऑफ गेट डेटा फंक्शन, कॉलिंग ऑफ सम फंक्शन, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये सिंपल मैंने इस वीडियो में आपको ये क्लास को लिखना बताया हुआ है, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा आपसे अगले वीडियो में क्लास के मेंबर्स को कैसे इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। तो अभी आज के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम है मेरा, इसको चला के देखो और कोशिश करो अपने पुराने प्रोग्राम्स को, जो बेसिक प्रोग्राम्स थे मेरे, फंडामेंटल्स प्रोग्राम्स थे, इनको क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे लेके आने की, ठीक है। तो के लिए कीप लर्निंग।